हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। पीजीआई चंडीगढ़ में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी उसका जो संगूर का रिजल्ट था वो अब आ चुका है, एकदम क्लियर कट। आप लोगों को स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं। देखो जो पीजीआई की चंडीगढ़ की जो संगूर में था, है ना, सैटेलाइट सेंटर में 4 नल की थी, एक ओबीसी की थी, एक एसटी की थी और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट थी। अब इसके रिगार्डिंग जो इन्होंने लिस्ट जारी की है, मेरिट लिस्ट जारी की है ना, जो सीबीटी हुआ था 26 नवंबर को, उसके अकॉर्डिंग देखो, ये एक ईडब्ल्यूएस है और ये एक एसटी कैंडिडेट है। तो ये दोनों दोनों का ये रोल नंबर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक एक सीट चालू की। और ये जो एक एक पर्सन है, ये एक एक वेटिंग लिस्ट जारी की। अगर जैसे कि ये दोनों पर्सन में से कोई एक अपनी पर्टिकुलर पोस्ट का अगर एब्सेंट होता है या किसी कारणवश नहीं आता है या नहीं आना चाह रहा है ना, तो इनको कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब बुलाया इनको भी ही जाएगा, जाना इनको भी है। ठीक है, क्या पता किसके किसी के नसीब में लिखा हो। ये देख लो, ये वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है। और इसकी जो ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ गई है 66.25 और एस टी की गई है 60.25। मतलब नियर अबाउट एस सी और एस टी के कैंडिडेट की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो इसमें जो जनरल की जो इसमें प्रोविजनली सिलेक्टेड ही है। तो संगरूर में जनरल की पोस्ट 4 थी और ओबीसी की 1 थी। इसमें जो जनरल की पोस्ट थी, ये 4 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं एज ए जनरल। ठीक है, ये ओबीसी अगेंस्ट जनरल, ये जनरल, ये सारे जनरल ही हैं। ये ओबीसी अगेंस्ट जनरल किस हिसाब से लिखा है मुझे सॉरी नहीं है ध्यान में आ रहा। लेकिन जाने हो सकता है कि दूसरे स्टेट का कैंडिडेट ओबीसी में हो, तो यहाँ पे जनरल में क्रिएट किया गया हो, उस तरीके का हो सकता है शायद, है ना। या फिर उसके मार्क्स ज़्यादा आए हो, इस वजह से जनरल में किया गया हो। तो बात कर लेते हैं इसमें जो जनरल की जो कट ऑफ गई 66.250 गई और ओबीसी की गई 66.25। मतलब 0.25 का अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, अब वो सब छोड़ें, बात कर लेते हैं इसमें जैसे कि जो ओबीसी में कैंडिडेट मनोज कैंडिडेट के सिलेक्ट हुआ और बाकी ये 4 कैंडिडेट हुए हुए जनरल में। ठीक, अब इनकी भी वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। इनकी जो पर्सन जो वेटिंग लिस्ट, देखो वेटिंग लिस्ट दूसरी जो लिस्ट है ना, ये वेटिंग लिस्ट ही है। एक जनरल में इन्होंने लिया है एक्स्ट्रा, एक ओबीसी में लिया है। ऐसे ही ऊपर ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे 4 थी तो यहाँ पे 4 पर्सन ले लें वेटिंग में, ऐसा नहीं है। इन्होंने ऐसा नहीं कुछ किया। अगर जैसे कि इनमें से कोई पर्सन इन ये जो 5 पर्सन है ना, इनमें से अगर कोई एब्सेंट होता है ना, और इनमें से भी वो नहीं आता है, एक्स्ट्रा रह जाता है ना, जैसे कि 4 जनरल के हैं और ये भी पर्सन आ गया और इनमें से 2 ही आए ना इन 4 में से, तो फिर वो एक और लिस्ट निकालेंगे जाकि जो इससे जो बैक वाला होगा शायद उसको ले, मे बी। तो मे बी मैं ये कहूँगा कि अगर आपके इसके नियर अबाउट मार्क्स हैं, है ना, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट एक्यूरेट रखिए, ओके रखिए। ठीक है, तो ये लोग आगे जाके सेलेक्ट होके, अब ये लोगों को कहाँ होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो देखो पीजीआई चंडीगढ़ में होगा, इसमें तो कोई दो नहीं, और वो होगा 5 तारीख, सॉरी 4 तारीख को, 4 मई को। ठीक है, वो भी 11 बजे। अगर आप लोग इनमें से कोई भी कैंडिडेट यूपी का है तो प्लीज़ मैं उससे रिकमेंड करूँगा कि भले 11 बजे वो सुबह पहुँच सकता हो, लेकिन वो एक दिन पहले वहाँ पहुँचे चंडीगढ़ में। क्योंकि 4 तारीख को यूपी में कुछ जो वार्ड वाले सॉरी इलेक्शंस हैं, तो उससे कुछ आपका शेड्यूल या फिर आपका ट्रांसपोर्ट अफेक्ट ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम जो बोर्ड कमेटी रूम है और कैरॉन ब्लॉक में, आपको यहाँ जाना है। आपका जो डीवी होगा वो यहाँ होगा। अब बात कर लेते हैं कि डीवी के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होंगे। देखो जो फार्मेसी ग्रेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए 5 तरीके के डॉक्यूमेंट होंगे। कौन कौन से? नंबर 1, इसमें जो आपका एडमिट कार्ड है जो सीबीटी में आपने दिया गया था, जो आपको आधा काट के दे दिया गया, वो लेके जाना है। नंबर 2, 10th और 12th की मार्कशीट की विद जैसे कि जो हमारी जो वो नहीं होती है, सर्टिफिकेट होता है और मार्क्स होते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि मार्क्स और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। 10th की तो सेम कंबाइंड ही होती है और 12th की अलग अलग होती है, तो वो लेके जाना। डिग्री डिप्लोमा फार्मेसी में आपने जो भी किया होगा वो लेके जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन लेके जाना है। आप अगर किसी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में काम करते हो तो वहाँ से आपको एनओसी लेके जानी है, या प्राइवेट में भी काम करते हो ऑटोनोमस बॉडी पे, तो उससे भी एनओसी लेके जानी है, उसकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी वहाँ जमा करनी है। आपके पास कोई भी मिनिमम, इसमें बोला गया है, एक वैलिड आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे ख्याल से आप मिनिमम 2 वोटर एंड 2 आईडी लेके जाइएगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा, जैसे कि अपना जैसे कि पैन कार्ड भी ले जाइएगा, क्योंकि भाई सैलरी का मामला है, आगे ज़रूरत तो पड़ेगा ही। ठीक है भाई, तो बस वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए वैल्यूबल थी। बाकी और अगर कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बता दूंगा। और फिर भी आपको कुछ पर्सनल एक्स्ट्रा जानना हो तो ये जो लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप इस पर कॉल करके 2 से 4 बजे के बीच में, इन जो नॉर्मल टाइमिंग है ना जो होती है,
तो नॉर्मल डेज में मंडे टू फ्राइडे तो आप कभी भी कॉल करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।